in the last classes we said जो nerves है ना, nerve, sensory nerve ने sense लिया, information ली receptor से, and it moves toward the कहाँ पर, spinal से finally brain तक गई, है ना, brain तक गई. अब brain में कहाँ गई, where it goes, कोई बता सकता है? What is the sensory area in brain? brain में sensory area कहाँ पर है? Yes, ब्रेन के अंदर गई. कहाँ है ब्रेन? सो देखो ध्यान से, दिस इज अ ब्रेन. क्या है ये? इट्स अ ब्रेन. इसको मैं हाफ करके भी दिखा सकती हूँ. आई शो यू. मैं इसको हाफ कर, दिस इज हाउ आवर ब्रेन लुक्स लाइक. ध्यान से देखो, दिस इज आवर ब्रेन. ठीक है, ये जो ब्रेन है, हियर यू कैन सी, ऐसे ही होता है. जैसे अभी मैं साथ में रख लूं, अगर इसमें से स्किन मसल्स इफ आई रिमूव इट, सो इट लुक्स लाइक दिस ओनली. ठीक है, किस ड्राई फ्रूट की तरह लग रहा है? इफ यू कैन सी इट क्लियरली, कौन सा ड्राई फ्रूट है इसकी तरह लगता है? विच ड्राई फ्रूट? यस, वॉलनट. यस, इट्स वॉलनट, जिसको एप्रिकॉट भी कहते हैं, है ना, अखरोट, उसकी तरह लगता है. सो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है? मेडुला ऑब्लोंगेटा. अभी ध्यान से, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही, पहले इसको समझो. यहाँ से nerves are moving forward where it is going here. This is the main brain that sends information. जो information ले रहा है, it is taking information. ठीक है, this is the sensory area. अब उस information को process, interpret कौन कर रहा है? Who is that doing that? वो यहाँ पर आ जाता है. Now who is for we can say this, what is motor area? कैसे बाहर जा रही है information? तो वो यहां आ जाता है. अब ये यहाँ ये है क्या? व्हाट इज दिस? किसी को ब्रेन का स्ट्रक्चर पता है? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी व्हाट दिस पार्ट इज कॉल्ड? इतने बड़े पार्ट को क्या कहते हैं? दैट यू कैन सी, जिसमें बहुत सारे फोल्ड्स है, यू कैन सी. देखो और ध्यान से देखो. यस, व्हाट वी कॉल इट? सबने साथ में बोला तभी कुछ समझ नहीं आया. एक बच्चा खड़े होके बैठ के वहीं से बोलो. फोर ब्रेन. मतलब ये जो आगे का हमारा ब्रेन है, सब अपने साथ में सर पे हाथ लगाओ, तभी समझ आएगा, तभी समझ आएगा. यस, दिस पार्ट, ये जो ऊपर का सारा आपका यहाँ तक, जहां तक ये पार्ट है, दिस इज योर फोर ब्रेन. आगे का ब्रेन, रोज, मिडल रो, गर्ल्स, आपका भी फोर ब्रेन है. सो फील इट. सब हाथ लगाओ. यस यस. अब मिडल रो में जो कॉर्नर की गर्ल है, जिसने अपना हाथ ऐसे छुपा रखा है रोज सेक्शन में, बेटा फोर ब्रेन थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पर. इट्स हेयर. ठीक है, इट्स हेयर ओनली. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो फोर ब्रेन है, इसके अंदर क्या है? क्या है फोर ब्रेन में? क्या क्या प्रेजेंट होता है? तीन है, इसमें तीन चीजें प्रेजेंट है. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दैट? ये जो सबसे ज्यादा जो आपको दिख रहा है फोल्डेड वाला, इट इज कॉल्ड व्हाट? लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है ब्रेन में, फोर ब्रेन के अंदर? सेरेब्रम. दैट इज सेरेब्रम. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी सेरेब्रम. सेरेब्रम के बाद कौन सा है? अगर मैं आपको यहां से, लेट्स डिवाइडेड, ये वाला जो ऊपर रेड वाला पार्ट है, दैट यू कैन सी व्हाट दिस इज, दिस पार्ट इज कॉल्ड, ये क्या है? थैलेमस. इट इज थैलेमस. क्या है ये? थैलेमस. दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन. ये भी फोर ब्रेन का पार्ट है. ठीक है, अब यहां पर, ओके, हियर दिस पार्ट इज व्हाट? यहां से एक ऐसे ग्रूव निकलता है. व्हाट इज इट? इज थैलेमस के नीचे क्या है यहां पर? इट इज हाइपोथैलेमस. इट इज हाइपोथैलेमस. तो फोर ब्रेन के अंदर यू हैव सेरेब्रम, सबसे बड़ा फोल्डेड पार्ट, then you have thalamus, and then you have यहाँ पर hypothalamus. hypothalamus. ठीक है, तो this is our brain looks like or arranged. अब आ जाता है, इसके बाद क्या होता है? what we have? मिड ब्रेन सबसे छोटा होता है, वेरी स्मॉल, यहाँ पर. ठीक है, दिस स्मॉल इज, दिस इज द मिड ब्रेन. इतना सही है, और इसके अंदर कोई पार्ट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ओनली दिस मच. कमिंग द लास्ट, जो पीछे है, अगर आप अपने हाथ सब ऐसे लगाओ, ठीक है, ये देखो मैं बताती हूँ कहां पर, ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा उभरा हुआ नजर आ रहा है. कैन यू सी दोनों साइड से?
नेक से ऊपर, व्हेन वेयर योर, अगर ईयर के पास करो यहाँ पर टुवर्ड्स हियर, यू कैन सी हड्डी जैसा नजर आ रहा है, कुछ फील हो रहा है? कैन यू फील दैट? किस किस को फील हो रहा है? यस, हाउ मेनी ऑफ यू कैन फील दिस? ये देखो यहाँ पर बेटा हाथ रखो, एवरीवन, सभी के पास ब्रेन है, देयर इज नो एक्सेप्शन। जिसके पास नहीं है वो हाथ ना लगाए, इट मीन्स दे डोंट हैव ब्रेन। ठीक है, जिसके पास ब्रेन है वो अपना चेक करे दैट योर ब्रेन एक्चुअली हैज ऑल द पार्ट्स। लेट्स सी किस किस के पास ब्रेन है, वो भी पता लग रहा है मुझे। ठीक है, so yes, so I can see in the rows, especially the first bench girls, what is wrong with you? Yes, first bench girl beta, middle row वही same girl, are you right? Are you fine? खड़े हो जाओ, खड़े हो आप एक बार, stand up. What's your name? Komal. So Komal, what's wrong with you? Are you fine? Fine. So why you are not doing what I am asking you to do? बेटा ये जो अभी चीजें बता रहे हैं, अगर आपकी क्लास के सभी बच्चे कर रहे हैं एंड यू आर नॉट डूइंग इट, इट्स ओनली हार्मिंग यू, इट्स ओनली हार्मिंग यू, इट्स नॉट हार्मिंग मी। मैं तो कर चुकी हूँ, आई हैव डन दिस मेनी टाइम्स। ठीक है, एंड इवन योर क्लासमेट्स आर डूइंग, सो दे आर गोइंग अहेड ऑफ यू। ठीक है, इफ आई एम डूइंग आस्किंग यू टू डू समथिंग, अगर मैं सभी बच्चों को कुछ करने को कह रही हूँ, देयर इज अ पर्पस ऑफ दैट, क्योंकि ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका यहीं खत्म नहीं हो रहा। इफ यू ऑप्ट फॉर मेडिकल, तो वहां पर आपने और डिटेल में पढ़ना है। अगर यही पता नहीं होगा ये क्या होता है, व्हाट यू विल डू इन दैट क्लास? ठीक है, सिट डाउन। सो एवरीवन टेक इट एज अ फन, आई एम टेलिंग यू इन अ वेरी फन वे कि ये देखो यहाँ आपके यहाँ पर जो है, जो एलिवेटेड थोड़ा सा उभरा हुआ है, दैट इज व्हाट, हाइंड ब्रेन का, जो हाइंड ब्रेन होता है उसका एक पार्ट है। कोई बता सकता है व्हाट इज दैट पार्ट यहाँ पर जो है उभरा हुआ? ओके, आई शो यू हेयर। ठीक है, आई शो यू हेयर अगेन, दिस पार्ट, ये देखो जैसे यहाँ पर है, दिस पार्ट यहाँ पर, हमारे यहाँ पर, इट्स हेयर। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस पार्ट दैट इज प्रेजेंट इन हाइंड ब्रेन? बेल से याद रखो, बेल से, सेरेबेलम, सेरेबेलम, सेरेबेलम इज प्रेजेंट हेयर। ठीक है, अब इसी के नीचे हेयर यू कैन सी एक टेल लाइक स्ट्रक्चर इज कमिंग आउट, यहां से नीचे से, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, इट इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा। एंड हेयर इन द फ्रंट, ये छोटा सा, ठीक है, ये देखो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड है ये, दिस इज पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई दैट इज प्रेजेंट ऑन बोथ हेमिस्फीयर, इस साइड भी प्रेजेंट है, इस साइड भी, एक काइंड ऑफ ज्वाइनिंग दीज टू। सो दिस इज पोन्स वेरोलाई, जो आपके यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा से ऊपर होता है। ठीक है, सो दिस इज आवर ब्रेन। अभी हमने इसको देख लिया, सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद दिस डायग्राम। नाउ यू विल टेल मी, नाउ वी विल डू दिस बाय प्लेइंग अ गेम। ठीक है, वी विल प्ले अ गेम and you are going to tell me the answer. ठीक है, so this is our brain that we have already done, जो अभी हम कर चुके हैं। Forebrain, folded part is called what? This largest part and the folded part in the forebrain is called what? It is, अब यार देखो बेटा, दो बार सेरे आता है हमारे उसमें, it's cerebrum, this is brum। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, लार्जेस्ट फोल्डेड पार्ट, एंड इट व्हाट इट डज, इसके बारे में लिखो भी। अगर इतना बड़ा है, इसका कोई तो पर्पस होगा। ठीक है, किसी वजह से तो ये इतना ज्यादा है। सो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस, नोट डाउन दैट ऑल्सो। इसका काम होता है, इफ वी से दैट थिंकिंग, जो भी आप सोच रहे हो, लाइक इफ वी से यू आर इन एग्जाम, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, so if you are trying to write or try to remember your we can say your answers, so that time your cerebrum is working। अगर आप कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग कर रहे हो, इंटेलिजेंस, जहां दिमाग लगा रहे हो, ठीक है,
थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस, इसको लिखो, नोट डाउन, राइट इट डाउन, थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? जब कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, व्हाट यू डू, अपने सर को बार बार ऐसे करते हो, ऐसे करते हो ना, कई बार नहीं आता या कुछ चीज भूल जाते हो, ऐसे करते हो। व्हाट इज प्रेजेंट हियर? इट्स योर सेरेब्रम। सेरेब्रम को कहते हो व्हाट आर यू डूइंग हियर इफ यू आर नॉट टेलिंग मी द आंसर। ठीक है, सो इट्स योर सेरेब्रम दैट टेल्स यू और हेल्प यू टू मेमोराइज। ठीक है, इट्स योर सेरेब्रम। ठीक है, अब आ जाता है बाहर से, इफ यू आर गोइंग समवेयर, ठीक है, या फिर आप घर आते हो, इफ यू स्मेल फूड और इफ यू स्मेल एनीथिंग, कोई भी बाहर से, या फिर आपको कुछ चीज गर्म लगती है, वी टॉक अबाउट द रिफ्लेक्स सेक्शन ऑलरेडी, लेकिन उस चीज को फील कौन कराता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन को कौन इंटरप्रेट करता है? दैट इज, और रिसीव करता है, दैट इज योर सेरेब्रम। ठीक है, सो यहां पर लिख दो, इंटरप्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब लेट्स से कि आप कहीं जाना चाह रहे हो, और इफ यू वांट, लेट्स से यू आर इन एग्जामिनेशन हॉल, यू फाइनली गॉट द आंसर, आपको आंसर याद आ गया। नाउ व्हाट यू नीड टू राइट इट डाउन, है ना? ऐसा तो नहीं है ना मैम बोलेंगे हाँ इसको याद आ गया, नाउ आई कैन गिव हिम और हर वी कैन से फुल मार्क्स। ऐसा तो नहीं होता ना कि मैम को लगता है इस बच्चे को आंसर आ गया, चलो पूरा मार्क्स दे दे, ऐसा तो नहीं होता। So what happens when you start writing or you have done writing, only then it can be analyzed, है ना? So इसका मतलब जब आपने याद कर लिया तो आपके हाथ अब चलने चाहिए। So who is controlling that voluntary action? Voluntary क्या होता है? That you are doing voluntarily, अपनी इच्छा से कर रहे हो। ठीक है, so that also controlled by cerebrum। तो इसको लिखो, ठीक है, initiates and controls, initiates and controls, we can say voluntary actions। ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन रोल्स ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम का सबसे मेन काम ये है। ठीक है, आफ्टर सेरेब्रम व्हाट इज प्रेजेंट, जो हमने कहा था, सो लेट्स से हियर, इज इट डन? शैल आई मूव? यस, ओके, सो नाउ आई विल शो यू हियर। किस किस को ब्रेन का वैसा डायग्राम आता है बनाने? हु कैन ड्रॉ? किसी को आता है ब्रेन का डायग्राम बनाने? कैन यू ड्रॉ इट? नहीं आता है, डायग्राम नहीं आता, तो याद रहेगा ब्रेन कैसे होता है? ये जो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था जिसको हमने हाइपोथैलेमस कहा था। ओके, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर ओनली। बेटा लोटस शोर नहीं, एक तो आपकी वीडियो नहीं दिख रही, इफ यू कैन रीजॉइन अगेन, योर कैमरा इज नॉट वर्किंग एंड आई कैन नॉट सेंड यू रिक्वेस्ट फॉर कैमरा। ठीक है, तो आफ्टर दिस स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर, नाउ वी आर गोइंग टू कवर दिस स्ट्रक्चर। अब ये जो दो स्ट्रक्चर बने हैं इसी के बेसिस पे आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है ब्रेन में। ठीक है, सो इफ वी कैन से, ऐसे आपने इस स्ट्रक्चर को कवर करना है। यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस बट यू नो हाउ टू मेक इट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बनाते कैसे हैं। ठीक है,
तो ब्रेन इज समवेयर लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा आपका ब्रेन होता है। अब इसमें मल्टीपल फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी यहां पर, जो हम कहते हैं वी कॉल इट इज सेरेब्रम। दिस इज योर सेरेब्रम, दिस इज योर थैलेमस, this is your thalamus, and this is your hypothalamus, this is hypothalamus. So this makes your, ये तीनों चीज मिला के क्या बनता है आपका फोर ब्रेन, this is your four brain, ठीक है, this is your four brain. अब नेक्स्ट आ जाता है, लेट्स से हियर yes, this is your forebrain. Now midbrain, where is your midbrain? So let's see that also. It is, जो भी आपको मैंने ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाया था, छोटा सा होता है ये, इट्स वेरी स्मॉल, एंड दिस इज योर मिड ब्रेन. मिड ब्रेन का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ द मिड ब्रेन? सो फॉर दिस डैफोडिल से नमन गर्ग. हु इज नमन गर्ग? हु इज नमन गर्ग? नमन गर्ग, बस आगे खड़े हो जाओ. अब मैंने नमन को बुलाया, नमन को सुनाई दिया और उसने उस हिसाब से रिस्पॉन्ड किया, है ना, मेरी आवाज पहुंची, है ना. अब ये कैसे इसने मेरी आवाज को सुन के आगे को देखा, या फिर अगर कोई पीछे से बच्चा इसको आवाज देता है तो ये पीछे मुड़ के भी देखेगा, नेक भी जाएगी, आईज भी उस साइड को जाएगी. यस, दिस विल हैपन, होएगा. सो हु इज कंट्रोलिंग दिस? दैट इज योर मिड ब्रेन. ये आपका मिड ब्रेन करता है. जब आप किसी साउंड को, इफ यू हेयर सम साउंड एंड यू रिस्पॉन्ड टू दैट साउंड, ठीक है, बाय मूविंग योर नेक और बाय योर आई मूवमेंट, दैट इज डन बाय मिड ब्रेन. ठीक है, सिट डाउन बेटा, सिट डाउन. सो दैट इज द रोल ऑफ मिड ब्रेन. तो मिड ब्रेन का भी काम लिखो, राइट डाउन द वर्क ऑफ मिड ब्रेन ऑल्सो. आई थिंक हाइपोथैलेमस हमारा रह गया है ना पार्ट, व्हाट हाइपोथैलेमस डज. चलो पहले मिड ब्रेन कर लो, देन आई टेल यू व्हाट दिस डन. ठीक है, इसमें लिखो मिड ब्रेन का कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, कोऑर्डिनेट द मूवमेंट, coordinates the movement of neck, eyes with respect to sound. जो आपको आवाज आती है उसके हिसाब से जो आप रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस. इसमें एक और हेड भी कर लो, क्योंकि हेड भी तो साथ में जाएगा इफ यू मूविंग योर नेक. ठीक है, so these three things that are responding with respect to the sound, it is happening because of the mid brain. ठीक है, मिड ब्रेन का एक और काम आ जाता है, what it does. ठीक है, अब कुछ जो एक्टिविटीज दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल, मतलब आप चाह के भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकते. यू हैड योर ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आप सबने खाना खाया सुबह, क्या आप अपने खाने को कह सकते हो कि अभी तो स्टमक में गया, अभी मत प्लीज डाइजेस्ट होना, 2 घंटे बाद होना या 3 घंटे बाद होना, जब मुझे एनर्जी चाहिए, गेम पीरियड्स में आई नीड एनर्जी, सो दैट टाइम यू वर्क फास्ट. कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? No, we cannot do that. It means these things are not under our control. ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. अभी आप सब बैठे हो यहाँ पर, you all are sitting here. आप सब सांस ले रहे हो, क्या आप ये अपने आप से कर रहे हो? लाइक अब मुझे सांस अंदर लेना है, अब मुझे बाहर निकालना है. Are you doing this purposely? सोच के कर रहे हो या अपने आप हो रहा है? It's happening itself. अपने आप हो रहा है ना. You're blinking continuously, है ना. ऐसा तो नहीं है कि बस ऐसे ही मैम को देखे जा रहे हो ज़ोंबी बन के, है ना, ऐसा तो नहीं है. ज़ोंबी तो नहीं है ना कि एकदम ही बस आंखें खोल के देखे जा रहे हो. You are blinking also, I am also blinking. ठीक है, so this is involuntary, that is not in our control, it is happening itself, अपने आप से हो रहा है. So these type of involuntary activities controlled by midbrain, ये वाली जो activities है. ठीक है, so इसमें लिखो it regulates, not all, it regulates
सम ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। ठीक है, अब मैंने कहा था वी आर लेफ्ट विद हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर हार्मोन साइकिल्स, जो भी आपकी बॉडी में हार्मोन स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हाइपोथैलेमस इज द फर्स्ट चैनल। ये अगर खत्म हो गया, इसको कुछ हो गया, आगे के सारे चैनल विल बी इफेक्टेड, आवर बॉडी विल बी इफेक्टेड। सो इट इज, वी कैन से इट कंट्रोल्स एवरीथिंग। अब ये हाइपोथैलेमस का काम सबसे ज्यादा कहाँ आता है? कभी किसी के साथ ऐसा होता है कि आज बहुत लेट सोए और सुबह जो है, क्योंकि स्कूल जाना है, यू हैव टू कम स्कूल, तो नींद नहीं पूरी हुई। किस किस के साथ कभी ऐसा हुआ है? लाइक यू, यस, आई कैन ऑनेस्ट आंसर, इवन दिस हैपन विद मी ऑल्सो, कि मुझे ऑफिस आना है, ठीक है, एंड मैं जो है लेट सोई हूँ, मगर मुझे तो आना है ना। सो इट हैपन्स विद मी ऑल्सो। तो उस टाइम क्या होता है, कौन सा आपका जो ब्रेन का पार्ट है वो इफेक्ट हुआ है, वो डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ योर, ये जो आपकी साइकिल, जो स्लीपिंग और वेकिंग साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, वो जो डिस्टर्ब हुई है, उसने किसको इफेक्ट किया? दैट इज योर हाइपोथैलेमस। जो आपका सोने का पैटर्न है, जो सोने की साइकिल है, इट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। इफ यू डिस्टर्ब इट, यू आर डिस्टर्बिंग योर हाइपोथैलेमस। सो स्लीप वेक साइकिल, इट कंट्रोल्स स्लीप वेक साइकिल, कि 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब हमें 2-3 घंटे बाद, आफ्टर यू हैव समथिंग, हमें भूख लगती है, या फिर बाहर खेल के आए हैं, यू हैव डन सम फिजिकल एक्टिविटी, प्यास लग रही है। कैसे पता बॉडी को कि आज फिजिकल एक्टिविटी की है तो मुझे प्यास लगेगी? मैंने सुबह जो है 7 बजे ब्रेकफास्ट किया है, नाउ इट्स 10 o'clock, आपके पेट में गर्गलिंग साउंड स्टार्ट हो गया है। कैसे ये सब हो रहा है? हाउ इट इज हैपनिंग? हु इज कंट्रोलिंग ऑल दिस? कौन कंट्रोल कर रहा है? अगेन इट्स योर हाइपोथैलेमस। आपका थर्स्ट मतलब प्यास, ठीक है, एंड हंगर ऑल्सो कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। जो आपका सोना है, जागना है, खाना है, पीना है, दीज आर कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, अगर हाइपोथैलेमस में प्रॉब्लम हो जाएगी तो बहुत ज्यादा इशू हो जाएगा। अब हम कहते हैं हमारा, अच्छा मुझे बताओ, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है? व्हाट इज आवर बॉडीज नॉर्मल टेम्परेचर? यस, व्हाट आर बॉडीज टेम्परेचर? यस, लोटस बेटा अपना माइक अब ऑन कर दो, दैट टाइम आई टर्न इट ऑफ, अब ऑन कर दो। यस, टेल मी व्हाट्स आवर बॉडीज नॉर्मल टेम्परेचर? यार बेटा, ये आपने क्लास 7 से पढ़ते आए हो, 7th में पढ़ लिया आपने, 9th में भी पढ़ लिया है। हाँ, कभी बुखार होता है तो टेम्परेचर थर्मोमीटर को कौन से पे सेट करते हो? Yes. What's our body's normal temperature? Yes, Lotus, you are saying something. Yes. 7, that is डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर हम फ़ारेनहाइट में, हम तो ये कहते हैं ना हमें 100 डिग्री बुखार है, तो वो डिग्री सेल्सियस होता है क्या है? फ़ारेनहाइट, दैट इज फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट में बताओ हमारा क्या टेम्परेचर होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, दैट्स नाइस। अब ये कौन कंट्रोल कर रहा है? चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, whatever the weather, whatever the climate it is outside, our body temperature is fixed. Who is maintaining that temperature? Again, it's hypothalamus. It maintains body's temperature. It maintains body temperature. बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं, वी हैव डन विद फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन, जो हमारे, अगर हम पीछे हाथ करें, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर हाथ रखें नेक के यहाँ पर, ठीक है, जहां पर नेक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, ईयर के पैरेलल, ईयर के साथ अगर चले यहाँ, सो दिस इज आवर हाइंड ब्रेन।
This is our hind brain. Now hind brain also has three main parts, जो दोनों उभरे हुए हैं. As I showed you, these two parts are our cerebrum. This is our hind brain basically, and here you can see these are cerebrum उभरा हुआ, ठीक है. And this tail-like structure that is coming out is medulla oblongata. And here, this structure, blue structure that you can see here, it's pons varoli. ठीक है. So I told you this, I explained you this earlier also. So this is our hind brain. Now what's the purpose of these three structures? इनका क्या काम है? अब किसने कभी ये देखा है या मूवीज में देखा है या समवेयर कि कोई अगर हमके शराब पियो जो इंसान है जिसने बहुत शराब पी हुई है, वो कैसे चलेगा? क्या वो आपकी तरह सीधा चलेगा या लड़खड़ाएगा? यस, बताओ, सोचो. You must have seen cartoons, movies और रियल लाइफ में भी किसी को देखा हुआ. बताओ, शादी पार्टीज में तो देखा ही होगा, है ना, कि उन्हें ड्रिंक कर ली है, ओवर ड्रिंक, है ना, तो उसकी वजह से हाउ दे बिहेव वेरी एबनॉर्मली, है ना. एंड व्हाट दे डू, वो ऐसे जो है उनका बैलेंस ही नहीं बनता. दे डोंट नो हाउ टू वॉक दैट टाइम. ठीक है. इट मीन्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड बाय दैट सब्सटेंस. कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट हुआ? जो बैलेंस रखता है आपकी बॉडी का, जो आपका पोस्चर रखता है, जो आपको चलने में हेल्प करता है. यस, यू शुड वॉक लाइक दिस. विच पार्ट? दैट इज यस सेरेबेलम. ठीक है. तो दिस इज आवर सेरेबेलम. अब ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना बेटा, दिस इज योर सेरेबेलम. ओके, दिस इज सेरेबेलम. cerebellum and it maintains the balance of your body. ठीक है, ये आपकी बॉडी का बैलेंस रखता है. So I am now moving it up ताकि मैं आपको लिख के दे दूं. ठीक है. It maintains the balance of body. बैलेंस ऑफ बॉडी. अब बैलेंस ऑफ बॉडी है, ऑब्वियसली लेग्स इन्वॉल्व हो रही है, हैंड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं. सो इट मींस इट वर्किंग ऑन द वॉलेंट्री एक्शन. जब आपका चलने का मन कर रहा है, यू आर वॉकिंग. जब आपका हाथ उठाने का मन कर रहा है, यू कैन मूव इट. सो इट इज कंट्रोलिंग योर वॉलेंट्री एक्शंस. ठीक है. तो इसमें आप लिख लो, इट कंट्रोल्स वॉलेंट्री एक्शंस. It does this. ठीक है. This is cerebellum. अब हमें, ठीक है, if we talk about pons varoli और medulla oblongata, तो ये आपने कहीं और भी इन दोनों के बारे में पढ़ा होगा. कोई मुझे हिंट दे सकता है? Are you aware of their functions? What they do? Yes. अच्छा, किस किस को मोशन सिकनेस है? लाइक इफ यू गो टू द हिली प्लेस, किस किस को ऐसा लगता है वॉमिट आने वाली है? किस किस को मोशन सिकनेस होती है इन हिली एरियाज? को नहीं होती? ऐसा तो नहीं है. मतलब सारे जो तीनों सेक्शंस है उनको लेके जाना पड़ेगा, देन आई कैन सी इट, है ना. किस किस को होती है पता लगेगा फिर मुझे, देन आई कैन कंफर्म इट, है ना. और मैं दवाई नहीं दूंगी फिर उसके बाद, क्योंकि जिसने झूठ बोला होगा दे हैव टू सफर. ठीक है. नाउ आई कैन सी द स्माइल. जिसने स्माइल की उसका मतलब उनको तो आता है. ठीक है. सो यस, मोशन सिकनेस, व्हाट डज इट मीन? और या फिर हम नॉर्मली कह दें, कोल्ड होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्या स्टार्ट करते हैं? होता है. किस किस को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है? हु स्नीज? अब ये मत बोलना कि नहीं. कैसा कोल्ड होता है आप लोगों को, मुझे ये जानना है. इफ यू डू नॉट स्नीज, नहीं करते स्नीज, ठीक है, नहीं आती आप लोगों को कोल्ड में? क्या आता है फिर? कोल्ड में पेट में दर्द होता है. आई थिंक ऑपोजिट होता होगा ना. कोल्ड में पेट दर्द हो रहा है, जब आपका फूड पॉइजनिंग होती होगी तब आपको स्नीज होता होगा. हाँ, ऐसा होता है, उल्टा होता है. सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वॉमिट आना, स्नीजिंग आना, कॉफिंग होना, ठीक है, these are not under your control. Who is controlling this? That is your medulla oblongata. तो लिखो मेडुला ऑब्लोंगेटा का. मेडुला कहां पर है? वेयर इज मेडुला? कहां पर है मेडुला?
इट इज हेयर, दिस इज योर मेडुला ऑब्लोंगेटा, मैं ओ करके लिख रही हूँ, MO, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक उसके ऊपर यहाँ पर जो उभरा हुआ था, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें कौन है, पोन्स वेरोलाई, PV, पोन्स वेरोलाई। ठीक है, अब ये दोनों मिलके काफी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करती हैं। कौन से वाले, लाइक रेस्पिरेटर, रेस्पिरेशनल सिस्टम। ठीक है, सांस कब हमें ज्यादा लेना पड़ता है, कई बार हमें कम होता है, कैसे हमने रिदम मेंटेन करनी है। ठीक है, इट इज कंट्रोल्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. So these are very important. You are going to learn about their function in your respiratory system, in your circulatory system, in many other system. You are going to learn how they work together. ठीक है, so ये हो गया आपका हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर. So we have done this. ठीक है, I think so. So now let's take out your worksheet. M2 वाली. Do you have this M2 worksheet? हाँ, चलो M2 worksheet निकालो. Take out your M2 worksheet. A student touches a textured object with closed eye and later describes how it felt. Which role of the spinal cord, apart from coordinating reflexes, make this possible? So I will call. अच्छा, मैं बुलाऊंगी only, then you have to tell the answer. ठीक है, ऐसे नहीं बोलना. So Harmanpreet Kaur from Daffodil. Harmanpreet Kaur from Daffodil, roll number 6. Is she present? Is she present? Harmanpreet Kaur is present or not? Okay, beta jaldi आया करो. When I am taking name, you are coming from your class only, ना? Why you are taking so much time? क्लास के अंदर ही बैठे हो. एंड थोड़ा माइक के पास, सॉरी कैमरे के फोकस में आओ, सो दैट आई कैन सी यू. मिडल, जो भी बच्चा आएगा मिडल रो फर्स्ट बेंच के पास आके खड़ा होगा. यस, एक्सक्यूज मी. यस बेटा, दो बार देख कर चला मार दें. यस यस, फर्स्ट का आंसर, व्हाट्स द आंसर? का आंसर बी है, कैरिंग इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग. वेट बेटा, व्हाई यू आर मेकिंग नॉइज? एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. 3 वर्कशीट. ओके, यू गॉट 3 वर्कशीट, दैट यू गॉट टुडे ओनली, है ना? लास्ट टाइम बेटा आपको M2 नहीं मिली अभी साथ में? You didn't get the M2? Okay, I'll ask the sir to provide you M2 also. Meanwhile, इसको समझ तो सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है. सिंपल बताओ, अगर हमने आंख बंद करके सपोज कर लो कोई कांटे वाली चीज पे हाथ लगा लिया, ठीक है? नाउ वी रिमेंबर दैट कि अगर हम इस टाइप को चीज को हाथ लगाएंगे तो हमें फ्यूचर में वी विल गेट हर्ट. तो ये कैसे पता लगेगा, क्या किया होगा? यस, स्पाइनल कोड का काम तो रिफ्लेक्स सेक्शन का है कि जैसे टच किया आपने हाथ रिमूव कर लिया. नाउ हु इज प्रोसेसिंग, हु इज मेमोराइजिंग दिस थिंग? यस यस, हरमनप्रीत आप ही आओ बेटा, बताओ मुझे. how you remember that thing, this type of thing can harm you in the future. Yes beta, why you are taking so much time, Harmanpreet? Beta, I will mark the attendance and after the class I will send to the principal, and then he will see that how you're doing in the class. Can you repeat the question? Where were you in the class? Because I repeated this question, I think twice, thrice. And why didn't you beta come earlier? My voice is not clear. बेटा पूरी क्लास में सुनाई दिया हरमनप्रीत. हरमनप्रीत नहीं, आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ. अच्छा, मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, अभी तक उससे पहले सुनाई दिया था आपको? सारा समझ आया आज जो पढ़ा हमने? ओके, तो अब क्वेश्चन इसको ध्यान से सुनो.
अगर हम किसी चीज को आंखें बंद करके हाथ लगाते हैं और उसमें लेट्स से कि वो कांटा है या कुछ ऐसी चीज है जो हमारा हाथ एकदम उससे हट जाता है, ठीक है, तो दिस इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन हम ये कह रहे हैं ऐसी चीज दोबारा अगर हम फ्यूचर में हमें दिखती है तो हम उसे हाथ नहीं लगाएंगे, तो ये कहां पर स्टोर हुई है इंफॉर्मेशन? ब्रेन में, यस, इट्स इन द ब्रेन। तो इसका मतलब स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ इंफॉर्मेशन किसको भेजी थी? ब्रेन में, ठीक है। सो सिट डाउन। सो हमने लास्ट टाइम भी बेटा, सिट डाउन बेटा, तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि स्पाइनल कॉर्ड इट मेनली वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्सेशन फॉर द इमीडिएट रिस्पॉन्स, कि एकदम से जो भी आपने करना है बिना सोचे समझे। लेकिन हमें याद रहता है कि हम जो है अगर केले के छिलके पे गिरे हैं तो नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट स्टेप ऑन दैट पील। यस, वो कैसे रहता है? बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन, ठीक है, हमारा ब्रेन हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है, इफ वी टॉक अबाउट हमारे ब्रेन में, ओके, जो भी हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर किया है, वी हैव डन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। अभी मैं सिर्फ ऐसे रॉ सा स्ट्रक्चर बना रही हूं, दिस इज आवर ब्रेन। अब इसी के नीचे जाते हुए हमारा स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज आवर ब्रेन। नाउ ब्रेन की जो नर्व्स हैं उसका अलग सा नाम है। हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दैट नर्व? जो ब्रेन से नर्व्स निकलती है उनका क्या नाम है? क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, दैट्स नाइस। और जो स्पाइनल से निकलती हैं? स्पाइनल नर्व्स। We have two different types of nerves in our system, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट, अब इसको ध्यान से सुनना बेटा। ए पर्सन सफर्स डैमेज टू अ ब्रेन रीजन, कोई ब्रेन का रीजन है जो कि उसका इफेक्ट हुआ है, सपोज कर लो एक्सीडेंट हुआ है, वट एवर, डेवलप्स प्रॉब्लम इन रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वोमिटिंग, ठीक है। विच रीजन इज मोस्ट लाइकली डैमेज? ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन मतलब थूक आना, और वॉमिटिंग, कौन सा सेंटर था जो कंट्रोल करता है वॉमिटिंग? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर किसी का जो ब्लड प्रेशर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, उसको जो है सैलिवेशन या ज्यादा या कम हो रहा है नॉर्मल से, और वॉमिटिंग वाला फील कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, सो दैट मींस इट्स और हिज मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अफेक्टेड, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, ठीक है। Human brain has various parts or regions that help in different actions, responses, and coordination. Now, identify the part responsible for precision of voluntary action. Precision of voluntary मतलब अगर हमने लिखना है तो यही लिखना है, अगर हमने हाथ रखना है यही रखना है, ठीक है। Who controls that?